फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ कि हमें गैस जला के भूनने का और साफ़ करने का उन सब का झंझट नहीं रहेगा। तो एक ये बैंगन ले लिया है मैंने, भरते वाला जो बड़ा वाला बैंगन होता है, ये बैंगन ले लिया है। इसको बीच से काट लेती हूँ पहले। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, मतलब इसमें बीज भी नहीं पड़ा है, ऐसा बैंगन है। इसको मैं 4 पीस में कर लेती हूँ। तो ये बैंगन का जो ये साइड है इसको मैं काट के निकाल देती हूँ, क्योंकि ये ना अगर उबालो या भूनो तो ये थोड़ा कड़ा रह जाता है। तो ये दोनों पीस मैंने काट के निकाल दिया। तो ये बैंगन मैंने काट के रेडी कर लिया है। मैंने 2 टमाटर ले लिया है, इसको मैंने धो लिया है। तो इसको मैं पीछे की साइड में ऐसे थोड़ा सा चीरा लगा देती हूँ। ये देखिए, अलग नहीं करूँगी, बस ऐसे चीरा लगा दी हूँ। मैंने ये कुकर ले लिया है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल डाल के चारों तरफ फैला देती हूँ। अभी इसमें मैं ये जो बैंगन काट ली हूँ, बैंगन जिस साइड में छिलका है इसको मैं ऐसे नीचे रखूँगी। ये देखिए, और 2 टमाटर भी जो हमने कट लगा दिया है, ये कट का साइड में ऊपर रखूँगी। गैस जला के मैंने कुकर रख दिया है। इसमें मैं 2 सीटी आने देती हूँ। तो 1 से 2 मिनट में और पका लूँगी। जब तक बैंगन हमारा ठंडा हो रहा है तब तक मैं उसके मसाले तैयार कर लेती हूँ। इस कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। सरसों का तेल में भरता चोखा कुछ भी बनाइए बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ½ टीस्पून जीरा डाल रही हूँ इसमें। 1/4 टीस्पून अजवाइन है, जो कि हाथों में लेके क्रश करके इसको डालूँगी। जैसे बैंगन है, किसी किसी को खाना पसंद नहीं होता, तो ये अजवाइन डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5-7 कलियां लहसुन के काट लिए हैं, थोड़ा सा अदरक काट लिया है, 3-4 हरी मिर्ची काट लिया है। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इसको डाल के लहसुन जो है थोड़ा सा पक जाए तब तक हमें पका लेना है। इसी में 1 पिंच हींग डाल रही हूँ। ये लहसुन हमारा पक गया है। इसी में 1 बड़ा साइज़ का प्याज मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, उसको डाल दिया। अभी मेरे ये देखिए बैंगन और टमाटर सब पक गए हैं। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो देखिए बैंगन हमारे एकदम से पक गए हैं, इतना सॉफ्ट बैंगन था। टमाटर भी देखिए इसके छिलके निकल गए हैं, तो इसको छिलके हम हटा देंगे। और इसमें कुकर में जो वो मैंने तेल डाला था और जो बैंगन ने पानी छोड़ा है, ये पानी मैं भरता में यूज़ कर लूँगी। तो ये टमाटर के छिलके मैं निकाल देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं ये बैंगन के भी छिलके उतार लेती हूँ। ये हमारे बैंगन और टमाटर दोनों के छिलके मैंने उतार दिए हैं। अब बैंगन को इसी तरीके से मैं ऐसे थोड़ा सा मैश कर देती हूँ। यकीन मानिए, इस तरह से अगर बैंगन आप कुकर में तेल की सहायता से भूनेंगे तो सेम वही टेस्ट आएगा जो हम चूल्हे या गैस पे भून के बैंगन का भरता बनाते हैं। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी भरता बनता है। हमारे देखिए प्याज हो गए हैं अच्छे से। तो अभी इसी में मैं मसाले मिला लेती हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूँगी, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर है, ½ टीस्पून अमचूर पाउडर है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ, ½ टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इन मसालों को मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर ले ताकि मसालों की खुशबू आने लगे। तो ये देखिए मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। तो 2 टमाटर जो मैंने छील लिए थे, उबाल के छील लिए थे, उसको डाल देती हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं मसालों में। बैंगन जो उबाल के छील लिया है इसको भी डाल देती हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी। अभी इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स कर लिया है। ऐसे खुले में 2 मिनट में इसको पकने देती हूँ। ऐसे ही भरता हमारा बन के तैयार हो गया है। तो आज मैं ये सूखी धनिया यूज़ कर रही हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो कि मैंने धनिया को कैसे सुखा के स्टोर करके रखा है। तो इसमें मैंने सूखी धनिया डाल दिया है। अभी इसको भी मिला लेती हूँ, गैस को बंद कर देती हूँ। ये हमारा भरता बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी मैंने थोड़े से और इसमें चीज़ें डालनी है। जैसे मैंने 3-4 पीस लहसुन छोटे छोटे काट लिए हैं, और ये स्प्रिंग ओनियन है, स्प्रिंग ओनियन का हरा पार्ट काट लिया है। तो ये सब मैं इसी में डाल देती हूँ। इन सब चीज़ों को ऊपर से डालने की वजह से हमारे भरते में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा। तो बैंगन का भरता हमारा बन के तैयार हो गया है। अभी मैं खाने के लिए सर्व कर सकती हूँ।
ये हमारा बैंगन का भरता बन के तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।